सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। आज के इस वीडियो में हम लोग इतिहास हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर 30 क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप चाहे रेलवे, डीआरडीओ, एसएससी, यूपीपी, एसआई, पिट, चाहे आप जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पहला है क्वेश्चन नंबर 1, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है एवं इनकी पुस्तक कौन सी है। तो यहाँ पे देखें तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है, और इनकी पुस्तक की बात करें तो हिस्टोरिका इनकी पुस्तक है। हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया था। तो यहाँ पे देखें तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया था। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है, पहला है पूरा पाषाण काल, जिसे हम लोग कहते हैं अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व। पूरा पाषाण काल अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक रहा। दूसरा यहाँ पे देखते हैं मध्य पाषाण काल, जो कि 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक रहा। तीसरा यहाँ पे है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो यहाँ पे देखें तो पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो कि अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक है, इसमें पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो यहाँ पे देखें तो नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें यहाँ पे तो, मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति किस काल में सीखी थी। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखते रहिए। आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस याद हो जाएंगे इसी वीडियो में। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति किस काल में सीखी थी। तो यहाँ पे देखें तो नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ था, और मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में ही सीख ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया था। तो यहाँ पे देखें तो कुत्ता को, मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो यहाँ पे देखें तो नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था। तो यहाँ पे देखें तो तांबा धातु, मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था। तो यहाँ पे देखें तो मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे देखें तो मेहरगढ़ से। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। तो भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल कौन सी थी। तो यहाँ पे देखें तो गेहूं, मनुष्य द्वारा बोई गई सर्वप्रथम फसल गेहूं थी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ और इनकी संख्या कितनी है। तो यहाँ पे देखें तो सबसे प्राचीन ग्रंथ की बात करें तो वेद है, और वेदों की संख्या यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे देखते हैं
पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद और तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। तो यहाँ पे देखें तो भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है और वेदों की संख्या कितनी है? 4। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो यहाँ पे देखें तो सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो ऋग्वेद। ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन का वेद है। यहाँ पे देखें तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 रचना है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं और 10,462 रचनाएं हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं तो इसमें ऋग्वेद में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में कितनी शाखाएं हैं? तो ऋग्वेद में 5 शाखाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है 15। देवता सोम का उल्लेख किस मंडल में है? तो यहाँ पे देखें तो 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ऋग्वेद में कितनी नदियों का जिक्र मिलता है एवं पवित्र नदी कौन सी है? तो यहाँ पे देखें तो ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र मिलता है और ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी की बात करें तो सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है ऋग्वेद की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17। किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है एवं रचना किसने की है? तो आपको बताना है कि किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है एवं गायत्री मंत्र की रचना किसने की है। तो यहाँ पे देखें तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 18। कौन सा वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है? तो यहाँ पे देखें तो यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि यजुर्वेद को कितने भागों में विभाजित किया गया है और वो कौन कौन से हैं? तो 2 भागों में विभाजित किया गया है यजुर्वेद को। पहला है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो यहाँ पे देखें तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है और कुल रचनाएं इसमें है 1549 इसमें कुल रचनाएं हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। किस वेद को ब्रह्म वेद कहा जाता है? तो यहाँ पे देखें तो अथर्ववेद को ब्रह्म वेद की संज्ञा दी गई है, इसे ब्रह्म वेद कहा जाता है। और अथर्ववेद के अंतर जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, चिकित्सा, विवाह, प्रेम ये सभी अथर्ववेद के अंतर्गत आते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जादू टोना का उल्लेख किस वेद में है? तो अथर्ववेद में। तंत्र मंत्र का उल्लेख तो अथर्ववेद में। ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 21। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पे देखें तो सबसे पहले बात करें वेदांग यानी वेदों को सरलता से अध्ययन, सरलता से उसके विषय में जानने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। तो वेदांगों की कुल संख्या की बात करें तो यहाँ पे 6 है। और यहाँ पे देखते हैं, पहला है शिक्षा, दूसरा है ज्योतिषी और तीसरा है व्याकरण, चौथा है कल्प, 5वां है निरुक्त और छठा है छंद। तो ये 6 वेदांग हैं। तो वेदों को अध्ययन के लिए इन वेदांगों की रचना की गई थी, तो इनकी संख्या 6 है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22। पुराणों के रचयिता एवं इनकी संख्या। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पुराणों के रचयिता कौन है? तो लोमहर्ष पुराणों के रचयिता हैं और पुराणों की संख्या की बात करें तो 18 पुराण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो यहाँ पे देखें तो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24।
अर्थशास्त्र एक राजनीति शास्त्र है, इसके रचयिता कौन है? तो यहाँ पे देखें तो चाणक्य, कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त, ये एक ही नाम है। चाणक्य कहें आप या कौटिल्य कहें या विष्णुगुप्त कहें, आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो आप याद रखेंगे, आप चाणक्य कहें या कौटिल्य कहें या विष्णुगुप्त कहें, अर्थशास्त्र के लेखक यही है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25, राजतरंगिणी पुस्तक किसने लिखी थी? तो यहाँ पे देखें तो राजतरंगिणी पुस्तक कल्हड़ ने लिखी थी। और यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, हिमतरंगिणी पुस्तक किसने लिखी थी? तो यहाँ पर देखें विल्हड़। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए मैंने एक ही साथ आपको क्वेश्चन यहाँ पे बताया है। आपसे पूछा जाए कि राजतरंगिणी पुस्तक किसने लिखी है, तो आप बताएंगे कल्हड़ ने लिखी। और यदि आपसे पूछा जाए कि हिमतरंगिणी पुस्तक किसने लिखी, तो हिमतरंगिणी विल्हड़ ने लिखी है। बहुत ही डिफरेंस है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 27, किस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर देखें तो राजतरंगिणी पुस्तक जो कि कल्हड़ द्वारा रचित है, इसमें कश्मीर के राजाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो यहाँ पे देखें तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। और यहाँ पे देखें संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। और यहाँ पे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, सबसे प्राचीन स्मृति एवं इसके लेखक कौन है? तो सबसे प्राचीन स्मृति की बात करें तो यहाँ पे मनु स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है, मनु स्मृति। और इनके लेखक की बात करें तो मनु इसके लेखक हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस पुस्तक में है एवं इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पे देखें तो कल्पसूत्र, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है। और इस पुस्तक के लेखक की बात करें तो भद्रबाहु इस पुस्तक के लेखक हैं। तो प्लीज़ आज का वीडियो यहीं तक। मैंने आपको हिस्ट्री के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं। तो प्लीज़ वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, इससे हमें मोटिवेट मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और यदि आप हमारे चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।